Hello बच्चों, let us start the question and the question says snow blindness in Antarctic region is due to snow blindness जो होती है अंटार्कटिक रीजन में किसकी वजह से होती है। पहला ऑप्शन है हाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्नो, दूसरा ऑप्शन है डैमेज टू रेटिना कॉज्ड बाय इंफ्रारेड रेज, तीसरा ऑप्शन है फ्रीजिंग ऑफ फ्लूइड्स इन द आई बाय लो टेम्परेचर एंड लास्ट है इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया ड्यू टू हाई डोज ऑफ यूवीबी रेडिएशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद आवर की कॉन्सेप्ट। सो जो की कॉन्सेप्ट है हमारे क्वेश्चन का दैट इज स्नो ब्लाइंडनेस, स्लो ब्लाइंडनेस। सो नाउ व्हाट इज स्लो ब्लाइंडनेस। स्लो ब्लाइंडनेस की बात करते हैं तो इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं विच इज ऑल्सो नोन एज फोटो किरेटिटिस। फोटो किरेटिटिस ये आपका अकर करता है जब आपका कॉर्निया जो है, कॉर्निया एक्सपोज करता है इंटेंस यूवी लाइट में, इंटेंस यूवी लाइट। एंड ये आपका तब होता है जब रिफ्लेक्शन कॉज करता है सनलाइट का ऑफ द स्नो एंड आइस, तब आपका ये कंडीशन कही जाती है। एंड ये कंडीशन जो है थोड़ी सिमिलर होती है सनबर्न ऑफ कॉर्निया के। एंड इसमें आपका कॉज करता है पेन एंड यू कैन से रेडनेस, पेन रेडनेस होती है एंड टेम्परेरी आपका विजन इम्पेयरमेंट भी होती है। सो अब हम चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास हाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द स्नो। सो अगर हम बात करते हैं स्नो की, तो स्नो में जो है एक हाई एल्बिडो होता है, एक हाई एल्बिडो होता है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्ट करता है एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट, ठीक है, जो इंक्लूड करते हैं इवन हमारे यूवी रेज। जब आपका राइट रिफ्लेक्शन होती है खुद से तो वो आपके डायरेक्टली कॉज करते हैं, वो आपका डायरेक्टली कॉज नहीं करते हैं स्नो ब्लाइंडनेस। सो ये आपका कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है बिकॉज ये आपका इंक्रीज करता है एक्सपोजर ऑफ सनलाइट इन द आईज टू द यूवी रेडिएशन। सो ये आपका रिफ्लेक्ट करता है यूवी लाइट एंड ये कॉज करता है इन्फ्लेमेशन, कॉज करता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉर्निया लीडिंग टू द स्नो ब्लाइंडनेस। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं डैमेज टू रेटिना विच इज कॉज बाय इंफ्रारेड रेज। तो जो हमारी इंफ्रारेड रेज होती है ये आपका पार्ट होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के, जिसमें वेवलेंथ होती है लॉन्गर देन दी विजिबल लाइट, विजिबल लाइट से भी ज्यादा आपका वो होती है। विजिबल लाइट जो होती है बट वो आपकी शॉर्टर होती है देन दी माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव से शॉर्टर होती है। का मेजर फैक्टर नहीं होता है आपके स्नो ब्लाइंडनेस का। सो नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें फ्रीजिंग ऑफ फ्लूइड इन द आई बाय लो टेम्परेचर। सो फ्रीजिंग ऑफ फ्लूइड देखें अगर तो ये वाला ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट होगा, क्योंकि जो आपके फ्लूइड्स होते हैं आईज में ये आपका फ्रीज नहीं करते हैं एट टेम्परेचर्स जो एक्सपीरियंस कर सकते हैं ह्यूमन इवन इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन जैसे कि अंटार्कटिका वगैरह। सो जो आपका ह्यूमन बॉडी होती है ना ये आपका मेंटेन करती है आई की इंटरनल टेम्परेचर अबव द फ्रीजिंग पॉइंट। बहुत सारे फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स होते हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन इनकरेक्ट है। सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया ड्यू टू हाई डोज ऑफ अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशंस। जो हमारे पास यूवी रेडिएशंस होते हैं, यूवी बी रेडिएशंस, तो ये आपके पार्ट होते हैं अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम के एंड ये आपका कॉज करते हैं स्नो ब्लाइंडनेस, स्लो ब्लाइंडनेस, जो कि आपकी इन्फ्लेमेशन होती है कॉर्निया की, कॉर्निया की इन्फ्लेमेशन होती है एंड इसमें आपके सिम्टम्स होते हैं पेन, ठीक है, रेडनेस, उसके बाद टीयरिंग एंड अ फीलिंग ऑफ ग्रिट और सैंड इन दी आईज। सो ये आपका एक सनबर्न ऑफ आई भी बोल सकते हैं हम इसको, जब हमारे यूवीबी रे से आपका उसका एक्सपोजर होता है। सो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।